हमारी टीम एक ऐसे खिलाड़ी के पीछे परेशान है जिसका ना तो कोई वर्तमान है ना ही कोई भविष्य है। और बात रही अगर भूत की, तो भूत में भी वही ट्रिपल सेंचुरी छोड़ दीजिए तो वहाँ पर भी लबटे सन्नाटा ही है। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। भाई कर्म करके फल पाने के लिए भी एक सही डायरेक्शन में काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे आपको फल प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि भाई चूहे को कितना भी प्रोटीन पाउडर पिला लो वो तो हाथी की बराबरी नहीं कर सकता है। बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा तो एक लोढ़े के समान हो जाएगा, हाथी की बराबरी तो कभी नहीं कर सकता है। तो भाई ये कहावत भी कही गई है कि मूस मोटाइयाँ लोढ़ा हुई हैं, हाथी घोड़ा नाई हुई हैं। सेम यही चीज आपके कर्म और फल के बीच कॉम्बिनेशन में भी काम करता है। बात तो सही है। विराट कोहली के जैसा सुपर फिट बंदा भी, जिसके फिटनेस के आसपास भी किसी की फिटनेस नहीं थी, जिसके फिटनेस की पूरी दुनिया में चर्चा थी, उसने भी अपने 36 साल के एज में ही टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। और उसने बाद में बताया भी कि यार हमको जब बार बार हर 3-4 दिनों में दाढ़ी को कलर करना पड़ता था तो हमको खुद रियलाइज हो गया था कि हमको अब टेस्ट क्रिकेट छोड़ देना चाहिए, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। तो ये जो भाई साहब है करुण नायर जी, जिसके पीछे हमारी पूरी टीम पागल है, अगले 4-5 महीनों में 34 साल के होने वाले हैं। और इनका फिटनेस भी विराट कोहली के आसपास क्या दूर दूर भी नहीं है। और हमारी टीम इनको नंबर 3 पर एक्सपेरिमेंट किए जा रही है। चलो मान लेते हैं कि ये बंदा नंबर 3 पर आकर के एक अच्छी सी पारी खेल देता है और एक रन बना लेता है और नंबर 3 का जगह पक्का कर लेता है, तो उससे क्या उखाड़ लोगे? अगले बहुत से 2-3 साल खिला लोगे, फिर से वही नंबर 3 खाली हो जाएगा, फिर से एक्सपेरिमेंट करना 2-3 साल। एक्सपेरिमेंट करना ही है तो कम से कम एक ऐसे बंदे को उठाओ जिसकी एज अभी कम हो, ताकि वो अगर अपना जगह पक्का भी कर लेता है तो कम से कम 5-6 साल 7 साल तो खेल ही सके। तो नहीं, हम लोग उठाएंगे बुड्ढों को, एक्सपेरिमेंट कर करके उनका पेंशन बनवा करके ही भेजेंगे। जिस एज में पूरी दुनिया के खिलाड़ी रिटायर होते हैं उस एज में हमारे यहाँ पर खिलाड़ियों को युवा माना जाता है, युवा मान करके सिलेक्शन किया जाता है, युवा मान करके एक्सपेरिमेंट किया जाता है। लेकिन जो सच में युवा हैं उन पर तो कोई घास ही नहीं डालता है। सरफराज खान को टीम में लिए, उसने अच्छा परफॉर्म भी किया, अभी वो सेट हो ही रहा था तब तक उसको टीम से बाहर कर दिए। साई सुदर्शन का भी डेब्यू करवा करके एक मैच खिलाएं, उसको भी बाहर कर दिए। भाई ये वो खिलाड़ी थे जिनको आप नंबर 3 पर एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, क्योंकि अगर ये सेट हो जाते तो अगले 5-6 सालों के लिए आपको अपना कैरियर दे सकते थे। लेकिन नहीं, हम तो अगले 5-6 साल का कहाँ सोचने वाले हैं, हमको तो बस अगले 5-6 महीने का ही सोचना है। तो भुगतोगे आप लोग, बनोगे जिम्बाब्वे। कुछ लोग सरफराज खान की फिटनेस को लेकर के भी बार बार सवाल उठा रहे थे। तो भाई ने IPL के दौरान इतना मेहनत किया, पसीना बहाया, वेट लॉस किया कि आप IPL के बाद की फोटो देखोगे तो कह ही नहीं पाओगे कि ये वही सरफराज खान है। लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। पता नहीं हमारे टीम वाले उससे क्या चाहते थे, पता नहीं उनको एक खाते समय खाना की प्लेट छीन रहा था या फिर बैठे हुए चिकोटी काट रहा था कि उसका सिलेक्शन ये लोग नहीं किए हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि यार रोहित शर्मा के जैसा ही तो शकल करुण नायर का भी है, जैसी बॉडी रोहित शर्मा की थी वैसे करुण नायर की है। तो रोहित शर्मा अगर इतने एज तक खेल सकता है तो क्यों करुण नायर नहीं खेल सकता है? तो मेरे भाई, जो काम रोहित शर्मा ने किया है वो करुण नायर इस जन्म में तो नहीं कर सकता है। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर रोहित शर्मा ने गर्दा नहीं मचाया हो। और भाई साहब करुण नायर जी, इनका अगर ट्रिपल सेंचुरी छोड़ दिया जाए तो पिछले 16 पारियों में एक 50 भी नहीं है। तो आप रोहित शर्मा को करुण नायर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं।